एक रात खिड़की से बाइक निकलती है। भाभी चिल्लाती है, मेरी ननद भाग गई, और सीधा पुलिस स्टेशन। पर जब सुबह ननद बिस्तर पर सोती मिले तो असलियत पहले फनी लगेगी या शर्मनाक। बड़ी मेहनत कर रही हो प्रिया जी, फ्रिज तक चल के कोल्ड ड्रिंक निकालने का कष्ट उठाया आपने। और भाभी, आप तो सब्जी में मसाला डाल के समझती हो शेफ बन गई हो। शेफ हूँ या नहीं, कम से कम टीवी के रिमोट से पुटुर पुटुर काम करने से ज्यादा मेहनत का काम करती हूँ मैं। और मैं तो बस आपका दिल हल्का करने के लिए टीवी ऑन करती हूँ कि आप 2-4 गाने सुन लोगी तो दिमाग शांत हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप घर के लिए कुछ काम भी नहीं करेंगी। आप तो आई थी 15 दिन के लिए, 5 महीने हो गए। वाह भाभी, तो आप चाहते हो कि मैं अपने भाई से अलग हो जाऊँ? भाई भाभी के बीच में आके बदनाम कर दिया मुझे। मुझे तो लगता है आपकी लाइफ में कोई और ही आ गया है। पूरा दिन फोन पर न जाने किन से बातें करती रहती हैं। अरे वाह, आप तो सीआईडी बन गई हो। अब मेरा फोन भी चेक कर लो भाभी। बस कह रही हूँ, कुछ तो चल रहा है। फोन पे मुस्कुराती रहती हो दिन भर। और आपको तो मुस्कुराता चेहरा भी पसंद नहीं। भैया से बोलूंगी कि सीसीटीवी लगा दे किचन में। भाभी को मेरा मुस्कुराता चेहरा देखना पसंद नहीं। अरे क्या यार, ये रोज का किचन का महाभारत बंद करो दोनों। मैं एक तो काम से थक कर आता हूँ और यहाँ तुम लोगों का भाषण सुनना पड़ता है। शादी को 2 साल हो चुके थे। हेमलता को तो सब कुछ ठीक ठाक लगता था, पर एक आदत थी उसकी, सब पर नजर रखना। हेमलता सब्जी काट रही है, पर नजर प्रिया के फोन पर है। वो किसी से हंसते हंसते चैट कर रही होती है। अजीब है, ये प्रिया पूरा दिन फोन पे चिपकी रहती है। किसी लड़के का चक्कर तो नहीं? तुम भी ना। प्रिया अपने बालों में उंगली डालकर गोल गोल घुमा रही है और शुभम टीवी पर मैच देख रहा है। शुभम जी, मुझे कुछ कहना है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। बोलो बोलो, कोहली सेट है अभी। मुझे लगता है प्रिया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। क्या तू पागल हो गई है क्या? प्रिया मुझे सब कुछ बताती है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं जानता। हाँ, लेकिन आप तो सब पे भरोसा करते हैं। मैं बस कह रही हूँ, नजर रखना उस पे। अच्छा ठीक है भाई, मुझे माफ कर, तू ही जासूस बन जा। हेमलता के दिमाग में शक का बल्ब जल गया था। अब वो बन गई थी जासूस हेमलता। हेमलता अपने सिर पर दुपट्टा रख लेती है जैसे कोई जासूस। ओहो, फिर से बाहर जा रही है। आज तो इसका पीछा करना ही पड़ेगा। प्रिया अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलकर हंसी मजाक करती है। और पता है क्या, मेरे प्रेजेंटेशन को फुल मार्क्स मिल गए। सच में? तेरा तो जवाब नहीं है। कल वाली यूएसबी लेके आना कॉलेज के लिए। हाँ हाँ, यूएसबी ले आना, और छोले कुलचे भी। हेमलता पीछे खड़ी होकर उस पर नजर गड़ाए रखती है। यूएसबी प्रेजेंटेशन? अरे ये तो लड़की है। तो फिर ये जो मुस्कुराहट घर में रहती थी, वो क्या कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए थी? हेमलता पीछे पीछे चलती है, माथे का पसीना पोंछती है और खुद से कहती है, क्या यार, मैंने तो एक्सेप्ट किया था कि कोई हैंडसम लड़का मिलेगा। पर ये तो कोई पिंकी के साथ गोलगप्पे खा रही है। और इस तरह एक और दिन हेमलता की जासूसगिरी नाकामयाब हो जाती है और शक थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। जब सबूत मिलने बंद हो जाएं, तो शक भी थक जाता है और हेमलता भी अब थोड़ी शांत हो गई थी, या कम से कम नाटक कर रही थी शांत होने का। आहा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज कुछ अलग बनाया है क्या? आज भिंडी मसाला और थोड़ा मेरी गलती। ओह, तेरी गलती भी तड़के के साथ। मुझे लगा था प्रिया किसी चक्कर में है, पर शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। कॉलेज की लड़कियों के साथ रहती है बस। हाँ तो अब रिलैक्स करो ना, सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हारे इस शक ने तुम्हें सीआईडी बना दिया था यार। मुझे लगा था मेरा शक 3G स्पीड में था और प्रिया तो वाईफाई के परे निकली। रात के समय खिड़की खोलने की आवाज। ये आवाज कहीं चोर तो नहीं? शुभम जी, जल्दी आइए, प्रिया किसी के साथ भाग रही है। ये क्या बोल रही है तू? मेरी ननंद भाग गई। रात को जो देखा उस पर हेमलता को यकीन नहीं हो रहा था। सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन आ गई। हाँ बोलिए, क्या केस है? सर, मेरी बहन प्रिया को एक लड़का ले गया। हमने खुद देखा, रात को बाइक पे भाग गए। आपने उस लड़के का चेहरा देखा? घर का कोई झगड़ा था? सर,
मैं यकीन से कह सकती हूँ वो प्रिया ही थी। उसकी हाइट, उसकी चोटी, उसके जैसा कुर्ता सब सेम था। उसने मुझे देखा और भाग गई। अच्छा, बाइक का नंबर या कुछ और? वो तो इतनी जल्दी में देख नहीं पाए सर, लेकिन कंप्लेंट तो लिख लीजिए सर प्लीज। ठीक है, FIR लिखते हैं। अगर अपहरण हुआ है तो गंभीर केस है। मेरी ननद तो गई हाथ से। थाने का माहौल गर्म था, पर आगे जाकर कोल्ड कॉफी बन जाएगा। पुलिस स्टेशन से लौटते वक्त शुभम की हालत गंभीर थी। उसके मन में सवालों का पहाड़ था। अजीब सी बेचैनी थी। क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह परेशान दिख रहा था। शुभम घर का दरवाजा खोलता है, परेशान के साथ हैरान भी हो जाता है। शुभम प्रिया के रूम का दरवाजा खोलता है। प्रिया सोई है। नहीं, ये सपना है। हाँ, मैं तो अभी भी सो रहा हूँ। हेमलता, क्या हुआ? प्रिया मिल गई क्या? मिल गई? मिल गई क्या? ये देख ले, यहीं तो है, सो रही है जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। अरे बाप रे, तो रात को जो बाइक पे भागी थी वो प्रिया नहीं थी। क्या हो रहा है भैया? आप लोग मेरे रूम में सुबह सुबह? सुबह? बेटा तू तो बहुत ही आराम से सो रही थी। जानती हो हम लोग पुलिस स्टेशन घूम कर आए हैं। क्या? पुलिस स्टेशन? किस लिए? हमने सोचा तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। रात को किसी लड़की को बाइक पे जाते देखा। उसकी हाइट, कुर्ती सब तुम्हारे जैसा था। अरे भाभी, आपने अपने दिमाग के अंदर फिल्म बना ली। ए, ये तुम हंसो मत यार, हमारी इज्जत पुलिस स्टेशन में रह गई। कंप्लेंट भी लिखवा दी हमने। तो भाभी ने बिना फेस देखे सोच लिया कि मैं ही हूँ। वाह भाभी, सैल्यूट है आपको, मेरी प्यारी भाभी जी। मुझे लगा आवाज भी प्रिया जैसी थी और चोटी भी। तो दुनिया में जितनी लड़कियों की चोटी है वो मैं ही हूँ क्या? मुझे तो अब डर लग रहा है। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी बाथरूम में गई तो भाभी कहेंगी मेरी ननद गटर में गिर गई। अरे बस, मैं जा रहा हूँ फिर से वापस थाने में कंप्लेंट वापस लेने के लिए। गलत लड़की पे शक हुआ था, असली ननद तो घूंघट में थी। मुझे तो लगता है दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी मैंने कल रात की थी। गलतफहमी ने घर में तमाशा बना दिया और प्रिया, उसका तो दिन एक कॉमेडी शो से स्टार्ट हुआ। आप फिर? सर वो कंप्लेंट वापस लेनी थी, बहन घर पे ही थी, सॉरी। भाई साहब, अपनी बीवी की जासूसी दिमाग से हमें बचाइए। जब शक का GPS गलत लोकेशन पर सेट हो जाए तो डेस्टिनेशन पर सिर्फ शर्म मिलती है और हंसी भी। हेमलता के शक ने पूरे थाने को कॉमेडी क्लब बना दिया। प्रिया तो लेजेंड निकली, बिना कुछ किए वायरल हो गई और शुभम बेचारा FIR लिखवाकर FIR कैंसिल करवा के फिर सोच रहा है मेरी जिंदगी रियल लाइफ वेब सीरीज है क्या?